हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए, मैसेज भी आए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे, पुराने बच्चे भी हैं, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट से मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये रेशियो, यानी कि आज मैं रेशियो आपको पढ़ाऊँगा। और ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात जब फिनिश ही हो जाएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको ज़्यादा बड़े तो लेक्चर नहीं, लेकिन वही 10 20 या 15 20 मिनट का डेली वाइज देता रहूँगा ना। से तो कुछ तो अच्छा ही है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, तो एक दिन आपका जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना अनुपात समानुपात के एक एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। और ध्यान रखना है, आपको इस बार हमारी हेल्प जरूर करना है, लेक्चर को जरूर शेयर करना है, जिससे कि हम आपके साथ बने रह पाएं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे लेक्चर देखिएगा, अन्यथा आप किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं। आराम से पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़िए, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये पहला टाइप है। इस टाइप में हम लोग सीखेंगे कि ए अनुपात बी 7:9 है, बी अनुपात सी इतना है, और फिर आपसे ए अनुपात सी पूछेंगे। दो बातें आपसे यहाँ से पूछी जाती हैं, एक तो ए अनुपात सी, और फिर एक पूछा जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आइए जान लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा दिया जाए तो इसको आपको क्या लिखना है, ए अनुपात बी ऐसे लिख लेना है। हमने यहाँ पर आपको ये पहले 2-3 क्वेश्चन में सिखाऊंगा, उसके बाद में मैंने विद ऑप्शन के और विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको डील कराऊंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ए अनुपात बी इतना दिया गया है और बी अनुपात सी हमको दिया रखा है, तो दो बातें दी रखी हैं, तो दोनों को हमको यूज कर लेना है। तो देखो, हमने यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, फिर लगा देना है यहाँ बराबर ए अनुपात बी कितना है 7:9, तो वो यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर बी अनुपात सी कितना है 15:7, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जब हम लोग दोनों लिख लेंगे तो ध्यान रखना है, अब हमसे यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। देखो, एक चीज़ और समझा देते हैं, यहाँ पर खासकर ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू बी पर फिनिश हुई है तो बी से ही स्टार्ट होनी चाहिए, तभी वैल्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बी अनुपात सी ना देकर सी अनुपात बी देगा, तो हम उसको बी अनुपात सी कर लेंगे, हालांकि आगे सवालों में दिया रखा है, वहां पर हम समझाएंगे। तो ध्यान रखना, पहले ए आएगा, फिर बी तो यहाँ हो ही चुका है, फिर सी, तो ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी। करना कैसे, ट्रिक क्या है इसकी, तो पहले तो सीधे जाएंगे, तो सीधे जाओ भाई, तो 15 × 7, 15 × 7 कितना 105 अनुपात लगा देंगे। फिर ऐसे जाएंगे, 15 नेमा 135 अनुपात लगा देंगे। फिर जब ये वाली वैल्यू ऊपर को भी चली गई, इधर को भी चली गई, अब इसका काम खत्म हो गया, अब यहाँ से सीधे जाना है बिल्कुल, 7 नेम 63, तो यहाँ पर लिख लेना। अगर ये वैल्यू कट रही है तो इसको हम कट करके अपना आंसर करेंगे। 3 से कट रही है, आई होप, तो 3 तिया 9 और तिपश 15, 3 चक्कू 12, बचा 1, हो गए 15, तिपश 15, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 35:45:21 अपना सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को अगर कैलकुलेशन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे भाई, 15 × 7 यानी कि 7 × 15 ऐसे रहने दो, अभी गुणा ही मत करो, ठीक है। अगर आप गुणा ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखना, फिर लिखना हमको 9 × 15, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 × 15 लिख लेंगे, और अनुपात फिर 9 × 7 लिख लेंगे। अब आप इसको कट कर सकते हैं, देखो यहाँ 3 से कट जा रहा है भाग, तिपच 15, यहाँ 5 बचा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, अब किसी से भाग नहीं जा रहा है, तो 5 × 7 = 35 का हमको ऐसे लिख देना है। अनुपात 15 तिया 45 ये आपको लिख देना है, 7 तिया 21 ये भी आपको लिख देना है। अब यहाँ पर किसी में भाग नहीं जा रहा है, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता तो हम लोग इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। ओके, तो बस यही हमारा आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर मैंने रफ एंड कॉपी पर आपको समझाने की कोशिश की है, सवाल को पहले नोट कर लिया है और उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगला सवाल देखिएगा, ये है कुछ अगला सवाल इस टाइप से। आई होप आपको विजिबल है, दिख रहा है। ओके,
अगला सवाल देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो हमको दे रखा है A अनुपात B, यानी कि A अनुपात B दे रखा है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ तो हो गई कि भाई इसका आंसर जो पीछे वाला सवाल था उसका आंसर पूछा गया था आपसे A अनुपात C। तो ध्यान दें पीछे वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे A अनुपात C पूछा गया था, पूरा ABC नहीं पूछा है, केवल A और C पूछा गया। तो केवल A और C के हम लोग इतना कुछ नहीं करेंगे, केवल A और C के लिए। तो ध्यान देना है केवल A और C के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाले की गुणा और लास्ट वाले की गुणा करनी है। देखो यहाँ पर A और C फर्स्ट है एक लास्ट है, तो फर्स्ट वाले की गुणा और लास्ट वाले की गुणा करनी है। तो आप देखो फर्स्ट वाले में 105 आएगा, लास्ट वाले में 63 आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं 15 सत्ते 105 अनुपात 7 नेम 63। अगर आपको पता चल जाए और ये अनुपात कट रहा है तो काट देंगे, वही आ जाएगा आपका 35 अनुपात लास्ट वाला 21। तो पूरा प्रोसेस नहीं करना होता है, बस यहाँ पर 2 सेकंड का ये क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इतना 2 क्वेश्चन 2 सेकंड का। ओके तो अगला सवाल देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा है थोड़ा सा, A अनुपात B हमको दे रखा है 3 अनुपात 4। ओके और B अनुपात C हमको दे रखा है 5 अनुपात 7 और C अनुपात D, इसमें एक अनुपात और है, C अनुपात D कितना है 8 अनुपात 9। और हमसे सिर्फ पूछ रहे हैं कि भाई AD क्या होगा। तो ध्यान देना A अनुपात D पूछ रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ B से फिनिश है तो B से ही स्टार्ट होना चाहिए, और C से फिनिश है तो C से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो बस A और D मतलब पहला और आखिरी पूछ रहे हैं, तो बस आपको ये तरीका आपको पता चल चुका है कि 8 गुणे 5 गुणे 3 अनुपात 4 गुणे 7 गुणे 9, यही हमारा आंसर रहेगा। बस आपको क्या करना है, शुरू की गुणा करा देनी और लास्ट में गुणा करा देनी। यहाँ से लेकर ऊपर तक गुणा करा लो, नीचे से लेकर ऊपर तक गुणा करा लो। हमने गुणा करा के इसलिए नहीं रखा, तो देखो आसान कितना है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3 3 3 9, देखो क्या बचा 5 दूनी 10 बचा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 अनुपात 7 3 21, 10 अनुपात 21। सो जी यहाँ पर हो जाएगा। हाँ अगर आपको पूरा बताना होता रेशियो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तब क्या करते, तो पहले तो एक बार पूरा जाते ऊपर तक। देखो कैसे, 8 पूरा गुणा करा के लिख लेते, 8 पंचे 40 और 40 दिया 120, 120 लिखा जाता अनुपात। फिर ध्यान देना यहाँ तक तो जाते 8 पंचे 40 और 40 से फिर इधर हो जाते, तो 4 चक्कू 16 160 आ जाता, वो यहाँ लिखते फिर अनुपात। अब देखो ऊपर तक तो जा चुके हैं, तो ऊपर तक 5 तक नहीं जाना है, अब इधर हो जाना है, 8 सत्ते 56 और 56 चक्कू इधर यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। गुणा कर लेते हैं साइड में, 8 सत्ते 56 और गुणे में 4, 4 सिंह 24 के 4 और 4 पंचे 20 और 2 22, यहाँ पर लिख देते हैं अनुपात। और लास्ट में गुणा करा लेनी है आपको, 7 नेम 63 गुणे 4, यानी कि 63 गुणे 4, 4 तियाँ 12 के 2, 4 तियाँ 12 के 2 और 4 सिंह 24 और 1 25, 252। अब ये पूरा 4 से कटेगा, तो 4 से पूरे को काट दो, 4 से काटोगे यहाँ 30 आ जाएगा, 4 से काटोगे यहाँ 40 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20 बचे 2, 4 सिंह 24 आ जाएगा, 4 से काटोगे 4 सिंह 24, 4 तियाँ 12। अगर ये फिर से किसी से डिवाइड हो रहा है तो फिर से करेंगे, नहीं तो हमारा यही आंसर रहेगा। तो बस यहाँ से आपके 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, एक तो यहाँ से शुरुआत का पूछा जाएगा और एक अंतिम पूछा जाएगा। तो दोनों में ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जाता है A अनुपात D मतलब शुरू का और लास्ट का, तो बड़ा सिंपल रहता है, सो इजी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई ऊपर तक यहाँ से लास्ट की और शुरू की गुणा करा लेंगे, अनुपात लिख लेना वैसे का वैसा ही। चलिए अगला भी सवाल देखते हैं, और भी सवाल हैं। ये देखो इतने सारे सवाल आपके लिए बना के रखे हुए हैं, तो इन सबको हम लोग देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, 3 में देखिएगा। क्वेश्चन में है A अनुपात B दे रखा है और B अनुपात C है और C अनुपात D है, तो ABCD का अनुपात पूछ रहे हैं। तो क्या ये हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ दें? अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको हमारी बात ये समझ में आई होगी। आई होप आप कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखिएगा, ये 4 समझने वाला थोड़ा है बिल्कुल वैसा ही। देखो यहाँ पर ABCD पूछा गया, इसमें भी ABCD पूछा गया है बिल्कुल ABCD, लेकिन ये इन थोड़ों को सही करना है। अच्छा यहाँ पर सीख लेते हैं, देखो यहाँ पर हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे। अगर कभी भी A अनुपात B
का मान 1/2 अनुपात 1/3 दिया जाए, तो देखो अनुपात जो होता है हमेशा पूरा वैल्यू रहता है, पूरा फिक्स, उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे पूरा जैसे ऐसे रहता है 3:5, 1:2, ना तो आप उसको फ्रैक्शन में लिखते हो, ना ही उसको आप भिन्न में लिखते हो, डेसिमल में लिख सकते हो, ठीक है। तो पूरा अनुपात पूरा वैल्यू होता है। तो देखो यहाँ पर इसको सही कैसे करते हैं, तो हम बता देते हैं तरीका यहाँ पर। तो जो नीचे वैल्यू होती है, जिसको नीचे मतलब हर में, जो हर में वैल्यू होती है उसका हम लोग एलसीएम लेके गुणा करा देते हैं। तो 2, 3 का एलसीएम कितना, 6, तो 6 से गुणा करा दो, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, 2 से काट दो यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 से काट दो यहाँ 2, तो बस ये वाली वैल्यू सही हो जाएगी। सेम यही चीज लॉजिक हमको यहाँ पर अपनाना है। अब देखो 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा भाई, तो 9 से गुणा यहाँ कर लो, 9 से यहाँ कर लो, तो 9 से 9 तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर a अनुपात b, यहाँ पर 9 से 9 कट गया, यहाँ बचा 2 अनुपात 3 से काटोगे 3 3 9, तो 3 एकम 3, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि a अनुपात b कितना आया, 2:3। ऐसे हम लोगों को b और c निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे b और c। तो देखो 7 और 14 का एलसीएम 7 रहेगा। देखो कभी भी ध्यान रखो, अगर आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं, कितनी, 2 संख्याएं, और उन दोनों संख्याओं में एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग जा रहा है, जैसे 8 12, तो 8 12 का एलसीएम लोगे तो भाग तो नहीं जा रहा है। जैसे दूसरा लेते हैं 4 और 8, तो 4 8 का एलसीएम लोगे तो वही 8 हो जाएगा, 4 का 8 में भाग जा रहा है, तो जब जिसका जिसमें भाग जा रहा है तो बड़ी वाला संख्या उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे 7 का 14 में भाग जा रहा है तो 14 एलसीएम हो गया, 14 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 14 से 14 कट जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और डी और सी, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझने लायक है। ये डी और सी है, तो हम लोग यहाँ पर अगर डी और सी लिख लेंगे, यानी कि डी लिख लेंगे यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर डी लिखा है और यहाँ सी से फिनिश हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर इसको डी अनुपात सी हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना, 10। अब आप लोग समझ चुके होंगे, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब देखो ये डी अनुपात सी हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सी अनुपात डी, और 7:6 की जगह हम लोग लिखेंगे 6:7। उल्टा कर लिया भाई, सी का मान कितना है, सी का मान है 6, तो सी का हमने पहले लिखा है, तो सी का मान 6 और डी का मान 7 है, तो 7 लिखा। अब यहाँ से हमको ABCD चाहिए था, वो जो कि आपको बड़ा इजी से निकल आएगा। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कैसे करना है, 6 चौक 24 दूनी 48 अनुपात, फिर यहाँ 6 चौक 24 तियाँ 72 अनुपात 6 पंचे 30 और 30 तियाँ 90, और यहाँ 5 सते 35, 35 तियाँ 105। तो अब वैल्यू अगर ये कट रही है तो कट कर देंगे, 3 से कट रही है तो पूरा वैल्यू, तो यहाँ 16 आ जाएगा, 3 से काट दोगे यहाँ 24 आ जाएगा, 3 से काट दोगे यहाँ 30 आ जाएगा, 3 से काट दोगे यहाँ 35 आ जाएगा। तो अगर अभी भी ये वैल्यू किसी से कट रही है तो काट देंगे, आई होप, मुझे तो नहीं लग रहा कट रही है, तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा क्या, कि ओके 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का अगर भी आ जाए तो भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल जो हमने आपको सिखाए हैं, इन्हीं में से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, तो देखिए A अनुपात B हमको गिवन है और B अनुपात C गिवन है, हमसे A और C पूछ रहे हैं, मतलब पहला और लास्ट का पूछ रहे हैं। तो देखो A अनुपात B है और B से खत्म है, B से ही शुरू है, तो देखो यहाँ B से खत्म और B से ही शुरू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले पहले गुणा करा लें, यानी कि A और B यानी कि गुणा करा लेते हैं। चलो हम लोग बता देते हैं पूरा सवाल यहाँ पर। तो हमको दिया गया है A अनुपात B कितना 7:9 और B अनुपात C दिया गया है 15:7। तो बस हमको A और C बताना है। तो A और C के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिंपल सा देखो यहाँ पर बता देते हैं। थोड़ा ये आपको काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हम पेज से एडजस्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इस समय आउट ऑफ सिटी हैं, तो अपने सिटी में नहीं है। जैसा कि पहले हमारे यहाँ पूरा सिस्टम रहता था, लॉकडाउन की वजह से ही कोचिंग तो उथल पुथल हो चुका है, और जो नेट होता है ब्रॉडबैंड वगैरह वो भी हमें अवेलेबल नहीं है जहाँ एरिया पे हैं हमें यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो A अनुपात B इतना, B अनुपात C इतना, और हमसे पूछ रहे हैं AC, मतलब पहला पूछ रहे हैं और लास्ट का पूछ रहे हैं। हम भी क्या करेंगे, पहले और लास्ट की गुणा कर लेंगे। तो 15 सत्ते 105 अनुपात 7 नेम 63, ये बुक्का 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बचे 3, 7 बचे 35 और 7 नेम 63, फिर ये कटेगा 3 से, 3 15 और 3 तियाँ 9, 3 से कटा हुआ है, 3 15 और 3 तियाँ 9, तो 5:3 देखिए कहाँ पर है, 5:3, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में देखो ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी है, तो ए बी सी पूछ रहे हैं, तो आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। अच्छा, ये लेक्चर जो है हमारा किसी भी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। जैसे बात कर लें रेलवे एनटीपीसी चल रहा है, वो तो ठीक ही है, बहुत अच्छे से जाएगा एनटीपीसी। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसमें यहाँ से पक्के क्वेश्चन आएंगे, पक्का यकीन मान लो। और जो हमारे यूपी टेट के भाई हैं पुराने यूपी टेट, वो भी आप टेंशन ना लें, पक्का यकीन मान लो। और सुपर टेट वो भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले वाला रिजल्ट आप मिला के देख लीजिए, मेरा पेपर ए टू जेड फंसा हुआ है। यूपी टेट जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, तो आप उसको टेंशन ना लीजिए, क्योंकि यूपी टेट के तो हम सुपर पहले से ही पढ़ाते चले हैं, ऑफलाइन क्लासों में, ऑनलाइन क्लासों में। और रेलवे वगैरह के तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, 3-4 साल से, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल, यूपीएसआई, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको ये सफिशिएंट रहेगा। अगर जो क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको फॉरवर्ड तुरंत बढ़ा लीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, ओके, इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइव नहीं है। लाइव होने से थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि हम लोग अपने डाटा को नहीं बचा सकते हैं, क्वालिटी पे अच्छा सेट नहीं कर सकते हैं, साथ साथ हम जो क्वेश्चन आता है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। यहाँ पर फायदा ये है कि जो क्वेश्चन आता है आप बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाइए, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो 6 देखिए, ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है और ए बी सी पूछ रहे हैं। ये आप सभी लोग कर लेंगे। देखिए ए अनुपात बी कितना 5:7 और बी अनुपात सी कितना 6:7। तो तुमसे पूछ रहे हैं ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर फिट कर लेंगे ए बी सी। करना कैसे है, तो 6×5 = 30, 6×7 = 42 और 7×7 = 49। बस यही हमारा आंसर रहेगा। अगर ये वैल्यू कट रही है तो हम लोग इसको काट देंगे, अन्यथा ऐसे ही अपना आंसर मिला लेंगे। तो देखो 30, 42, 49, तो पहला ही ऑप्शन हमको मिल चुका है, 30, 42, 49, ये पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में। ठीक है, ये 2000 ये ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आपको आंसर करना कैसे है कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 दिया है उसका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 7 का ये ऐसे करके आंसर करना है। तो देखो क्या दिया रखा है, ए अनुपात बी 3:5 है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी है, फिर बी से तो खत्म है लेकिन शुरू नहीं है, तो बी से तो फिनिश हो रहा है लेकिन स्टार्ट किसने हो रहा है, सी से। तो ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ करेगी आपको। आप इसको क्या करेंगे, सी अनुपात बी है, इसको बी अनुपात सी बनाना है, ऐसे कर लेना, बी अनुपात सी, और 3:2 की जगह 2:3 कर लेना, फिर लगाना। ठीक है, अच्छा, सी अनुपात डी 5:7 से, सीधे ए अनुपात डी पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना, पहले की गुणा करा लो, मतलब 3, 2, 5 की गुणा करा लो, फिर 5, 3, 6 की गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताना आंसर हमें इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको हमें प्रैक्टिस करानी है इसी कॉन्सेप्ट पर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है इसी कॉन्सेप्ट पर। ऐसे ही करके हम लोग एक टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको उससे कोई परेशानी ना हो उस वाले जैसे सवाल में। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑप्शन भी है आपके साथ, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने पूछा क्या है, DCBA पूछा है, उथल पुथल करके पूछा है। तो काफी बच्चे जो है रट के जाते हैं कि ABCD सीधे निकाल लेंगे, कोई मतलब नहीं है, क्या कहाँ पर पूछा गया है। तो ABCD नहीं पूछा गया है, DCBA मतलब उथल पुथल करके पूछा है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो देखो सबसे पहले हमको ए अनुपात बी लिख लेना है एज यूजुअल, 1:2, फिर बी अनुपात सी वैसे ही लिख लेना है 3:4, फिर सी अनुपात डी वैसे ही लिख लेना है 5:6। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अब एक चीज यहाँ पर जरूर नोट करना है कि बी से जो है फिनिश हो और स्टार्ट भी बी से ही होना चाहिए, सी से फिनिश हो स्टार्ट भी सी से होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कैसे, 5×15 और 1 15, 5×15 एकम 15 अनुपात 5×15 दूनी 30
और 5 चक्कू 20 दूनी 40, 6 चौक 24 दूना 48, 6 चौक 24 दूना 48। अब देखेंगे हमारी वैल्यू अगर कट करके आ रही होगी, कट रही होगी, तो हम लोग उसको कट करके बताएंगे, और नहीं तो पहले तो आप इसको देखो, अगर ये वैल्यू किसी से कट रही हो तो देखो 5 से ये वाली वैल्यू कट रही है, ये कट रही है, ये कट रही है, लेकिन ये नहीं कट रही है। 2 से देखेंगे, 2 से ये वाली वैल्यू नहीं कट रही, बाकी सब कट रही हैं। 3 से ये 40 नहीं कट रहा है, तो मतलब ये किसी से नहीं कट रहा है। तो अब डी सी बी, अब देखो पूछा क्या गया है, डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए पूछा गया है। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डी का मान लिखेंगे। डी का मान है कितना, 48, तो वो हमने 48 लिखा। यहाँ से देख के ये देखो, डी का मान यहाँ लास्ट है डी, यहाँ भी लास्ट में डी है। अब सी का लिखना है, तो सी कितने पर है, 40, और फिर बी लिखना है, बी कितने पर है, 30, और फिर ए लिखना है 15। अब आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या है, पी क्यू आर एस दे रखा है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पी का मान कितना है, 4, क्यू का मान 5, आर का 6। तो देखो पी बटे क्यू, यानी कि पी का मान कितना है, 4 बटे क्यू, क्यू का मान कितना है, 5, अनुपात क्यू अनुपात आर, क्यू का मान कितना है, 5, आर का मान कितना है, 6, अनुपात। अब देखो आर बटे पी, तो आर का मान है भाई 6 और पी का मान है 4। और हमने इस चीज़ को आपको सॉल्व करने बताया है कि अगर इस टाइप की कोई कंडीशन बने तो आपको क्या करना है कि जो हर में है उसका एलसीएम लेके गुणा करा देनी है। 5, 6, 4 का एलसीएम आता होगा आप सभी लोगों को, 5, 6, 4 का एलसीएम आता होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कितना होता है, 5, 6, 4। ऐसी संख्या सोच लो मन में कि 5, 6, 4 से भाग चला जाए। कोई सोच लो मन में, जैसे हम लोग 30 सोच सकते हैं, भाई 30 से 5 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, लेकिन 4 नहीं जा रहा है, तो 30 का डबल कर लो तुरंत, 60। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ 60 से गुणा कर लो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 5 से काटोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, तो 12 चौक 48, अनुपात 6 से 6 कट जाएगा पूरा 10, 10 पचे 50, 4 से काट देंगे 15, 15 6 का 90। और अगर ये किसी से कट रहा है तो हम लोग काटेंगे, कितने से कट रहा है, तो ये वैल्यू जो है पूरी पूरी कितने से कट रही है, दो से कट कर सकते हैं हम लोग इसको, 24 अनुपात 25 अनुपात 2 से काट देंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। 24 अनुपात 25 अनुपात 48, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। 24, 25, 45, 24, 25, 45, ये उल्टा लिख गया क्या, सी वाला ऑप्शन। वो एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस। तो P बटे Q, तो P का मान कितना है, 4, और Q का मान कितना है, 5, तो 4 बटे 5 अनुपात Q बटे R, 5 बटे 6, सही है। और R बटे P, R का मान कितना है, 6 बटे P कितना है, 4, 6 बटे 4, तो 5, 6, 4 का एलसीएम 60, 60 से गुणा कर देते हैं, 5 से यहाँ 12 पंचे 60 होते हैं, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 6 से काट देंगे 6 दशमलव 60, तो 10 बचे 50 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 60 को, 15 होते हैं, 15 6 का 90 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 48 को, 24, 2 से काट देंगे 25, और 2 से काट देंगे 90। तो आंसर जो है हमारा 24, 25, 45। तो बस यहाँ पर गलती हुई कहीं पर लिखने में, तो हो सकता है जो है मिस्टेक हुई हो, तो यहाँ पर इसको सही कर लेना है। 24, 25, 45 है, ठीक है, ये आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो 10 में देखिएगा, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z है, और हमसे पूछ रहे हैं कि x अनुपात y अनुपात z बताओ। तो देखो हमको क्या करना है, जैसे ये हमको एक्स वाई पूछना है, तो इनको जस्ट हम वैल्यू उल्टा कर देंगे। जैसे 1/x है, इसको x लिख लो, 1/y है, इसको y लिख लो,
1/z है, इसको z लिख लो। और जहाँ पर ये आपने बटे से ऊपर ले गए हैं, इसी प्रकार ये ऊपर से बटे में आ जाएंगे, तो 1/2 हो जाएगा, अनुपात 1/3 हो जाएगा, अनुपात 1/5 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 2, 3, 5 का एलसीएम। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कैसे, 2, 3 से जो 5 से कट जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बता दे रहे हैं कि जो संख्याएं आपस में ना कटें उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। जैसे 2, 3 आपस में कटता है, नहीं कटता है, तो इनका एलसीएम 2, 3, 6। अच्छा, फिर 6 और 5 आपस में कटता है, नहीं कटता है, तो इनका एलसीएम 6, 5, 30। तो सोचने की कोई बात नहीं। यहाँ पर 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ काट देंगे तो 15, यहाँ काट देंगे तो 10 और यहाँ काट देंगे तो 6। 15:10:6 अपना ऑप्शन है डी नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है a/b, b/c और आपसे पूछ रहे हैं a+b, b+c, c+a। सिंपल सा है, आप इसको कर लेना। और देखो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो करना क्या है, a का मान है 2, b का मान है 3। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर निकाल लेनी पड़ेगी। जैसे हम निकाल देते हैं, थोड़ा हेल्प कर देते हैं। a/b है 2:3 और b/c है, b/c है 3:7। और यहाँ पर हमें a+b, b+c, c+a के मान रखने हैं। तो ध्यान रखो, पहले हमको a+b/c निकालना पड़ेगा। और सुन लो, यहाँ पर अगर यहाँ b पर फिनिश है और b से ही शुरू है तो सेम वैल्यू रहनी चाहिए, है ना, सेम। अच्छा देखो, यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब 3 से जो है फिनिश है और 3 से स्टार्ट है। तो आपको ऊपर नीचे गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, बस सिर्फ इतना लिख लो, 2:3:7। बस यही हमारा आंसर होता है 2। और ये वाले तो b का मान तो 3 है ही, इधर भी 3, इधर भी 3, सेम है। तो 2, 3, 7, 2:3:7। फिर आपसे पूछा गया a+b, मतलब दोनों को जोड़ो, 2, 3, 5 अनुपात। फिर b+c यानी कि b+c 3 और 7, 10 अनुपात। c+a यानी कि 7, 2, 9। बस ये हमारा आंसर हो गया, पूरा सवाल लग गया। 5:10:9। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, 5:10:9 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखिए a/b दे रखा है और b/c रखा है और a+b/b+c है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2, 3 का एलसीएम 6 से गुणा कर लेनी है। इसी प्रकार 5, 3 का एलसीएम 15, 15 से गुणा कर लेनी है। और फिर आपकी जो वैल्यू आ जाए a/b, यहाँ पर हम गुणा कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 3:2। यहाँ पर 15 से आप गुणा करोगे तो 5 या 15, 3:5 आएगा। और फिर इनमें क्या करना है, आपको ऐसा रिलेशन बना लेना है a/b/c, ऐसा a/b/c, ये वाला रिलेशन स्थापित करना है ऐसे मान रखकर। और जब मान आ जाए वो आप a+b+b में रख दें। तो आपका क्वेश्चन नंबर भी होमवर्क में है। इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको सिखाए, तो इतना क्वेश्चन हमारा होमवर्क आपसे बनता है, क्योंकि आप भी मेहनत करेंगे। ठीक है, SW आपका, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। और अगर फिर भी ना लगे तो आप हमें इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो हम आपको ओरल रिप्लाई कर देंगे 9935001225। ठीक है, कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप इस पर कमेंट करके जो है बता सकते हैं। और हाँ, अपने लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।